ओके। तो हमारा हम पेलियोलिथिक पढ़ रहे थे, उसी में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Paleolithic humans also developed certain practices which we think must be their religious beliefs. They worship their ancestors after their death. उनकी डेथ के बाद they used to worship their ancestors and buried them. उनको बरी करते थे उनके टूल्स के साथ और ईटेबल्स के साथ, जैसे कि वो मानते थे कि उनकी कंफर्टेबल जर्नी रहे नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए। तो हमने क्या पढ़ा कि पेलियोलिथिक ह्यूमन जो थे उनकी कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस दे डेवलप्ड विच वी थिंक मस्ट बी द रिलीजियस। हम मानते हैं कि उनके वो रिलीजियस बिलीव्स हुआ करते होंगे। दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स आफ्टर देयर डेथ एंड बरीड देम विद टूल्स एंड ईटेबल्स फॉर अ कंफर्टेबल जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। दे वर अफ्रेड ऑफ नेचुरल फिनोमिनन लाइक लाइटनिंग और थंडर। दे वर अफ्रेड, दे वर डरते थे वो नेचुरल फिनोमिना से, जैसे कि लाइटनिंग थंडर से डरते थे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड फैक्ट्स लाइक, वो इस अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे फैक्ट जैसे कि राइजिंग और सेटिंग ऑफ द सन। बट दे न्यू दैट व्हेन द सन रोज इन द ईस्ट इट गेव हीट ड्यूरिंग द डे टाइम, वेयर इज द मून गेव पीस एंड कूलनेस एट द नाइट। टू देम इट वॉज समथिंग सुपर नेचुरल बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज। उनको कॉज तो पता नहीं था ये क्यों हो रहा है सब चीज़ें, इसलिए वो उसको सुपर नेचुरल समझते थे। सो दे वर्शिप, इसलिए वो वर्शिप करते थे सन का, मून की वर्शिप करते थे, थंडर, लाइटिंग, इन सबको वर्शिप करते थे। मोर ओवर दे वर वाइज इनफ नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर एंड इट्स बैलेंस। वो इतने वाइज थे कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे और बैलेंस को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। दे टुक फ्रॉम नेचर ओनली एज मच एज दे नीडेड एंड प्रेफर टू लिव इन हार्मनी विद इट। हार्मनी में रहना पसंद करते थे। डोंट यू थिंक दैट द वर्ल्ड वुड बी नाइस प्लेस टू लिव इन इफ पीपल फॉलोड व्हाट द अर्ली ह्यूमन्स डिड। कितना ट्रू है ये बात। ओल्ड स्टोन एज वॉज फॉलोड बाय मिडल स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज के बाद आया मिडल स्टोन एज और द मेजोलिथिक एज। हम मिडल स्टोन एज को क्या कहते हैं? मेजोलिथिक एज भी कहते हैं। द मेजोलिथिक एज वॉज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशनल एज बिटवीन पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में क्या आता है? मेजोलिथिक एज। इसे ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिडल स्टोन एज, जिसे मेजोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन है 10,000 BC टू 8,000 BC। लेट अस सी हाउ द ह्यूमंस ड्यूरिंग द मेजोलिथिक एज डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ फायर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? फायर का यूज़ को डिस्कवर किया। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट व्हेन टू पीसेज ऑफ फ्लिंट स्टोन्स वर स्ट्रक टुगेदर दे प्रोड्यूस्ड अ स्पार्क. This spark may have fallen on some dry leaves and caused a fire. This could have frightened or surprised the early humans. The intelligent humans learned to use this discovery to their advantage. They found that fire frightened the animals and so could provide them safety if kept burning near the caves. It also provided light during the night. Even the food became softer and tastier when cooked. Obviously food became softer and tastier जब उसको कुक किया गया फायर पर. इट ऑल्सो वार्म्ड अप द कोल्ड केव्स, और कोल्ड केव्स को वार्म करने के लिए भी फायर का यूज़ हुआ और हीट प्रोवाइड करने लगा वो फायर. इवन टुडे पीपल वार्म देमसेल्स सिटिंग नियर अ फायर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट. दिस मस्ट हैव बीन रियली अ ग्रेट इवेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. ठीक है, कैन यू इमेजिन हाउ द प्रोग्रेस ऑफ अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम लिविंग ऑन द ट्री टॉप्स टू द डिस्कवरी ऑफ फायर टू प्लेस. इट कुड नॉट हैव हैपन्ड ओवरनाइट. कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ होगा ना, एक दिन में कुछ नहीं आ गया होगा बदलाव. ऑब्वियसली इट टुक सेवरल थाउजेंड ईयर्स लगे उनको कि वो पहले ट्री टॉप्स पे रहते थे, उसके बाद उन्होंने फायर की डिस्कवरी करी. ठीक है, नो वंडर दैट फायर बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर एज वेल एज वर्शिप. तो फायर बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर और वर्शिप, दोनों चीज़ों के लिए. नेक्स्ट है एक्टिविटी है, आप ये देख लीजिएगा. एक्टिविटी आप देख लीजिएगा, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. जस्ट लाइक फायर द यूज़ ऑफ टूल्स वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. जैसे कि फायर का हमने देखा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, वैसे ही टूल्स का यूज़ भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी फॉर अर्ली ह्यूमन्स. द टूल्स फाउंड इन दिस पीरियड वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. जो टूल्स थे जो इस पीरियड में मिले थे उनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स. दे वर शार्पर एंड मोर इफेक्टिव. ये माइक्रोलिथ्स क्या थे? दे वर मोर शार्पर एंड मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव भी थे. बोन्स ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स. जो एनिमल्स की बोन्स थी उनको यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए, जैसे कि बोरर्स, स्क्रेपर्स, एरोज, हुक्स, एरो हेड्स, हैमर्स, ये सब क्या टूल्स हैं.
tools or weapons. They made hammers, choppers and hand axes with which they cut down small trees. इससे क्या करते थे वो? They used to cut down small trees. They used to kill animals or for food or build small huts for themselves. उन्होंने दे यूज्ड इट एनिमल्स को किल करने के लिए, फूड के लिए, और उन्होंने बिल्ड किए स्मॉल हट्स फॉर देमसेल्व्स. They clipped smaller stones to make them as sharp as a knife. By attaching them to bows and spears, they made these tools more effective. Now they were able to hunt animals from a safer distance. Some of these stone implements have been found in Punjab में, कश्मीर वैली में, foothills of Himalayas and the Narmada Valley. इन सभी जगह पर ये सारे जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं ये मिलते हैं. If you can visit the library and refer to some books or search the internet, you will be able to locate some other sites where these tools can be found across the world. यहाँ पे पंजाब में, कश्मीर वैली में, नर्मदा वैली में यहाँ पर ये जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और अगर हम और सर्च करें तो हमें और भी इसी बहुत सारी साइट्स मिलेंगी जहाँ पर ये स्टोन टूल्स मिलते हैं. अब ये दिए हुए हैं ना जो हम पढ़े ना, मेसोलिथिक फ्लिंट वेपन्स जो है, तो ये उसी का हम जो पढ़े ना ऊपर, हैमर्स, स्क्रेपर्स, बोरर्स, ये वही है. स्क्रेपर्स, एरोज, हुक्स, ये सब मेसोलिथिक टूल्स हैं, वेपन्स हैं. नेक्स्ट है न्यू स्टोन एज, जिसे कि नियोलिथिक एज भी कहते हैं, और ये 8000 BC से 4000 BC. हमने ऊपर क्या पढ़ा? अभी ओल्ड स्टोन एज पढ़ा, पेलियोलिथिक एज जो जिसका टाइम ड्यूरेशन हम 10,000 BC तक मानते हैं. 10,000 BC तक जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिसका टाइम ड्यूरेशन हम 10,000 BC तक मानते हैं. फिर उसके बाद आया मिडिल स्टोन एज, जिसका हमने ड्यूरेशन पढ़ा, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं. 10,000 से 8,000 BC तक. उसके बाद आया न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज, 8,000 से 4,000 BC तक. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. इन द बिगिनिंग ह्यूमन बींग्स वर mere hunters and food gatherers. It took them hundreds of thousands of years before they could become food producers. हाँ, ह्यूमन बींग्स बिगिनिंग में कैसे हंटर्स थे, हम पढ़ते ही हंटर्स थे, हंटर फूड गैदरर्स थे, और उनको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे बिफोर दे कुड बिकम फूड प्रोड्यूसर्स. फूड प्रोड्यूसर्स बनने में उनको बहुत समय लगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक एज. ये बिगिनिंग थी नियोलिथिक एज की. Humans could grow their own food and they no longer depended on the uncertainty of hunting or searching or gathering of more food. How do you think this happened? It is quite possible, like the discovery of fire, this could have also been an accident. ऐसे बोलते हैं कि जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एन एक्सीडेंट, ये भी एक एक्सीडेंट ही रहा होगा कि कैसे फूड को प्रोड्यूस करें. Maybe some seeds fell on the ground and plants came out. These plants soon became a regular supply of food. They started sowing these seeds and harvesting them. Now they had to look after the plants they had sown. This was because there was a gap of at least 6 months between sowing and harvesting the grains. This was beginning of agriculture. ऐसे ही ना 6 months का गैप था सो करने से और हार्वेस्ट करने से ग्रेन्स के बीच में. तो इसी से कहते हैं कि शायद से तभी एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई. इट लेड टू अ सेटल लाइफ, और इससे क्या हुआ, एक सेटल लाइफ की शुरुआत हुई. फॉर ह्यूमन्स, फॉर नाउ दे हैड अ रेगुलर सोर्स ऑफ अबंडेंट फूड. अब क्या उनके पास होने लगा, रेगुलर सप्लाई ऑफ अबंडेंट फूड. पहले वो गैदरर्स थे, हंटर्स थे. अब जब वो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो उनको अबंडेंट फूड मिला और रेगुलर सोर्स भी मिल गया. दे ऑल्सो हैड अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एज दे नो लॉन्गर हैड टू गो हंटिंग फॉर फूड. एग्रीकल्चर ब्रॉट मेनी एडवांटेजेस एंड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. They built huts for themselves which were probably protected by a wall. Their fields lay outside the walls. Now they had a regular place to live which soon took the form of a village. This village consisted of many families which provided protection to each other. नेक्स्ट है अराउंड, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं. अराउंड द सेम टाइम द अर्ली ह्यूमन्स रियलाइज दैट दे कुड कीप सम एनिमल्स विद देम. उनको रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ एनिमल्स भी अपने साथ रख सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी हम अपने साथ रख सकते हैं. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. ये कैसे पॉसिबल हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से. नाउ दे केप्ट ग्रेन फॉर देमसेल्व्स एंड द हस्क वॉज केप्ट फॉर एनिमल्स. ग्रेन्स उन्होंने अपने लिए रखी और हस्क को एनिमल्स को दिया. They had learned to domesticate animals. Do you know that dog was the first animal to be domesticated? Dog was the first animal to be domesticated. Dog जो था was the first animal to be
लेटर अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड कीपिंग गोट, उसके बाद उन्होंने गोट्स रखना शुरू किया, कैटल, शीप, फॉर वेरियस यूजेस स्पेशली फॉर मीट और मिल्क के लिए. दे यूज्ड वूल एंड स्किन फॉर एनिमल्स, उन्होंने वूल को यूज़ किया, स्किन को यूज़ किया, एनिमल्स की फॉर क्लोथिंग के लिए यूज़ किया. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मिक्सड फार्मिंग की शुरुआत होती है. एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड प्लांट फूड वाइल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स गेव मीट, मिल्क एंड ऑल्सो वूल. The early humans had seen plants coming out of seeds and giving food like mother who feeds and sustain the life of her children. They started worshipping earth. उन्होंने क्या किया, वर्शिप करना शुरू किया, अर्थ को वर्शिप करना, और उसे सिंबल ऑफ मदर. Neolithic age human beings continue to remain in awe of the forces of nature like Paleolithic age people. वो लोग भी force of nature की पूजा करते थे. Gradually, as the knowledge of the environment increased, a desire for a comfortable life also developed. The early humans realized that it was important to have better tools and implements, so they made them sharper. उन्होंने tools और implements को और sharp करना शुरू कर दिया. The axe was used for cutting. Axe को उन्होंने cutting के लिए यूज़ करना शुरू किया, और trees को felling of trees के लिए शुरुआत करा. It was made of hard stone. Hard stone का वो बनाते थे. Chipped and ground to an edge, after which it was nailed to a wooden stick. Similarly, a sickle. Sickle को यूज़ करना. Sickle is like this ना, तुम देखा होगा आपने किसी ने. Sickle was used for harvesting the grains. Harvesting के लिए grains को काटने के लिए sickle का यूज़ करना शुरू किया. These tools were also polished to make them last longer. ये जो tools है इनको polish किया गया जिससे कि वो ज़्यादा समय तक चल सके. These polished tools help them to clear the land for agriculture and for cutting and gathering crops. Do you know that such tools are used for gardening and farming by small farmers even today? आज भी gardening और farming में small farmers अभी भी यूज़ करते हैं these tools. Another important discovery of this period was wheel. न्यूलिथिक पीरियड की another discovery थी wheel की. हमने फायर की डिस्कवरी पढ़ी, फिर फूड प्रोड्यूस करने की डिस्कवरी पढ़ी, फिर व्हील की, एग्रीकल्चर जैसे हमने पढ़ा. अब फिर से थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं व्हील. Nobody could have believed that innumerable ways it could affect and change human life. Wheel was used for drawing water. Wheel को यूज़ किया गया drawing water from the well in the form of pulley, for spinning of thread के लिए, making clothes in the form of spinning wheel और the चरखा, to make pottery के लिए wheel का यूज़ होने लगा potter's wheel के form में. The invention of potter's wheel helped them to make cooked food. The pots were made with twig baskets which were plastered with clay. These pots were of different sizes and had beautiful patterns on the outside. The greatest use of the wheel was in the cart for transportation के लिए wheel का यूज़ होने लगा. This enabled human beings to carry themselves and their goods from one place to another. Even today the wheel is used for many important activities. ये न्यूलिथिक एज की पॉटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ